आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत राम भक्ति के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? किस काव्य धारा के कवि है? राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। स्वामी अग्रदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं रामानंद, मतलब अन्य भी हैं इस शाखा के प्रमुख कवि, रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान, केशवदास आदि। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। स्वामी अग्रदास कृष्णदास बिहारी के शिष्य थे। इनकी रचनाएं हितोपदेश हैं, उपखाणा, बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी तथा कुंडलिया किनकी हैं? इनकी रचनाएं स्वामी अग्रदास जी की। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? अग्रदास ने। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश अग्रदास जी ने किया है। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश स्वामी अग्रदास ने किया। उन्होंने पदावली तथा ध्यान मंजरी में सीताराम का सौंदर्य वर्णन कर रसिक भावना की उपासना को स्थापित किया। अर्थात ध्यान मंजरी में इन्होंने राम सीता के सौंदर्य का वर्णन कर रसिक भावना की उपासना को स्थापित किया, जिसका अनुसरण उनके शिष्य नाभादास ने किया। ये नाभादास किसके शिष्य थे? अग्रदास जी के। अग्रदास ने रसिक राम भक्तों को पंच भावोपासक मानकर उनकी अष्टयाम भावना के पांचों रसों के अनुकूल सेवाओं का विधान किया है। ठीक है। राम भक्ति में रसिक भावना की स्थिति ऐश्वर्य और श्रृंगार के बीच मानी गई है। गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? आत्माराम। जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बाबा नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया तथा ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा भी दी। गोस्वामी जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? रहीमदास जी की है। ठीक है। हिंदू अवतार पुरुषों के प्रति रहीमदास जी बहुत आदर की भावना रखते थे, इसीलिए तुलसीदास और रहीम जी के बीच परस्पर अवतारवाद पर भी चर्चा होती रहती थी। ठीक है। दोनों के बीच पत्र व्यवहार भी होता रहता था। एक समय एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह हेतु धन की याचना करने गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आया था। उन्होंने दोहे की पंक्ति लिखकर रहीमदास जी के पास भिजवा दी थी। ठीक है। अब ये देखिए, जिसका उत्तर किसने? तुलसीदास के पास भेजा था। ठीक है। उन्होंने वापिस, किसने? रहीमदास जी ने। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए पंक्ति का लेखक कौन सा भक्त कवि है? रहीम। ये रहीमदास जी ने बदले में पंक्ति किसके लिए लिखी थी? तुलसीदास जी के लिए। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? दासी भाव था। तुलसी की भक्ति दासी भाव से ओतप्रोत थी। यही कारण है कि तुलसी राम के सम्मुख विनम्र रहे हैं। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह रामकथा पर आधारित है, जिसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई। इसकी ये यहाँ पर रचना संवत दिया हुआ है। ठीक है। तुलसीदास ने की। ये 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में कंप्लीट हुई थी, मतलब पूरी हुई थी रामचरितमानस। ठीक है। ये रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखा गया महाकाव्य, जिसमें 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड। इन्हें पूछ लिया जाता है। ठीक है। चतुर्थ कांड कौन सा है इसमें? ठीक है। इस तरह से इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? कौन सा लिखा गया है? रामचरितमानस। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधि में। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधि। ठीक है। आज के लिए बस इतने ही प्रश्न।